Good morning, students. How are my smart learners? I hope, students, you are fit, fine and healthy at your home. And also you are enjoying your GK book. So, students, today we will continue with lesson 2. Its name is Touring India. As you know, the name of unit 1 is India, our country. So, today we are going to read about different tourist places in India. कुछ ऐसे places जहां पर लोग जाना बहुत पसंद करते हैं. As you know, India is a very diverse country in terms of religion, in terms of places, monuments, so on. Okay, so we will start with question number 1. Built by Maharaja Savai Pratap Singh, the dash has 953 pink sandstone windows called झरोखास. स्टूडेंट्स, ये जो मॉन्यूमेंट है ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनाया है एंड ही वॉज अ ग्रैंडसन ऑफ महाराजा सवाई जयसिंह. जयसिंह कौन थे? महाराजा सवाई जयसिंह. ही वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर, द पिंक सिटी. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था. ओके, एंड द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट of which we are talking about is हवा महल. हवा महल इसको बोला जाता है एंड इसमें 953 पिंक सैंडस्टोन की विंडोज बनी हुई है जिनको झरोखास बोला जाता है. कहा जाता है कि ये उस टाइम में जो भी रॉयल फैमिली की फीमेल्स होती थी उनके लिए बनाया जाता था ताकि कोई भी जो शोभा यात्रा या कोई प्रोसेशंस वगैरह निकलते थे उनको देख सके. ओके, now we move to second question. So first answer is Hawa Mahal. Built by King Narasimha I. In the 13th century, the dash designed in the form of a chariot. Chariot means rath, and is dedicated to Lord Surya. Students, King Narasimha I ने 13th सेंचुरी में इस टेम्पल को बनाया था और इसका जो डिजाइन है वो एक रथ की फॉर्म में है. और अगर हम देखें स्टूडेंट्स, इट इज इन उड़ीसा. उड़ीसा में है ये, ODISHA. अब ओडिशा बोलते हैं हम इसको. एंड उड़ीसा में ये टेम्पल है एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड सूर्य. सूर्य देवता को ये डेडिकेट किया हुआ है. नाम में भी देखिए आएगा, वर्ड आएगा Konark Sun Temple. So what is its answer? Konark Sun Temple. Okay. Now we move to question number 3. The dash was built by Akbar. Akbar, the great Mughal emperor. It was traditionally known as Badalgarh. इसको ट्रेडिशनली बादलगढ़ के नाम से भी जाना जाता था. एंड जो करेक्ट आंसर है दैट इज आगरा फोर्ट. आगरा के बारे में आपने सुना है, फेमस ताजमहल इज इन आगरा. Okay, so what is the name? Agra Fort. And Agra Fort, friends, it is in Agra, and at that time it was the main residence of the emperors of the Mughal dynasty. जो भी मुगल शासक थे उनका ये मेन रेजिडेंस हुआ करता था. That is Agra Fort until 1638 when the capital was shifted. जो कैपिटल थी इंडिया की पहले आगरा थी, then it was shifted from आगरा टू दिल्ली. फिर दिल्ली को बना दी गया कैपिटल. तो तब तक उससे होने से पहले सारे जो मुगल एम्परर्स थे उनका मेन रेजिडेंस क्या था? आगरा. ओके, सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. द डैश कंटेन अ कलेक्शन ऑफ रॉक आर्ट लिंक्ड टू लॉर्ड शिवा. फ्रेंड्स, ये जो मॉन्यूमेंट है इनमें रॉक आर्ट मीन्स रॉक्स को कटिंग करके बनाई गई हैं. Okay, and they are linked to Lord Shiva. They are located. कहाँ पर है? इनकी लोकेशन कहाँ है? On the island of घरपुरी in महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में जहाँ घरपुरी है वहां पर आइलैंड है ये घरपुरी और वहां पर ये मॉन्यूमेंट्स लोकेटेड हैं. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आंसर इज एलिफेंटा केव्स. बहुत फेमस केव्स है, आपने सुना होगा. एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट.
स्टूडेंट्स ये ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर हेरिटेज साइट्स माना गया है. ओके, यस. क्वेश्चन नंबर 5. The dash housing the mortal remains of Saint Francis Xavier is a UNESCO World Heritage Site in Goa. Again students, it is one of the UNESCO World Heritage Site and its location is in Goa. और वहां पर क्या है, the last remains after death, जो उनके remains थे, body remains, they are put there. So what is the name of this monument? Bom Jesus Basilica. Bom Jesus Basilica. Okay, this is the name of the monument. Now we move to question number 6. The Jantar Mantar. Okay, the dash, और dash में क्या आएगा? जंतर मंतर. आपने इसका जो मॉन्यूमेंट का, इस मॉन्यूमेंट का स्टूडेंट्स एक छोटा सा सेटअप आपने पैनोरमा में भी देखा होगा. ओके, जिसको आप कह सकते हैं रेप्लिका बोला जाता है. मतलब कि उसका एक स्ट्रक्चर का बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना के अगर आप जाएंगे, आप पैनोरमा कुरुक्षेत्र में देख सकते हैं उसको. सो द जंतर मंतर इन जयपुर इज एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये, which was built in the early 18th century. Students, if we talk about Jantar Mantar, so we have total 5 Jantar Mantars in India. Okay, 5 Jantar Mantar थे इंडिया में. लार्जेस्ट जो है इट इज इन जयपुर. जयपुर में है जो लार्जेस्ट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं. एंड अब अगर आप देखेंगे, इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन डायल. अगर आप देखें स्टूडेंट, सन डायल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सन की शेडो से, जो सन की सनलाइट के थ्रू जब शेडो फॉर्मेशन होती है वहां पर, तो उससे टाइम का मेजरमेंट किया जाता है. ओके, सो इट हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोन सन डायल, पत्थर का बना हुआ है. एंड एट प्रेजेंट स्टूडेंट्स, आज के टाइम में वी हैव टोटल 4 जंतर मंतर. एक दिल्ली में भी है, अगर आपको मालूम होगा. और क्योंकि एक जो मथुरा में था स्टूडेंट्स, इट वॉज डिस्ट्रॉयड बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857. जो आपने सुना है रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत फेमस है. तो उसके पहले ही जो मथुरा का जंतर मंतर था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था. ओके, तो टोटल हमारे पास कितने जंतर मंतर हैं हमारे इंडिया में? 4. सो नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. द पंच डैश ऑफ महाबलीपुरम नेम्ड आफ्टर द पांडवास. नाम सुना है ना, पांडवास, कौरवास, महाभारता. वर कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल ह्यूज रॉक. ये जो मॉन्यूमेंट है स्टूडेंट्स, ये मॉन्यूमेंट जो है एक सिंगल ह्यूज बहुत बड़ी रॉक में से कार्व किया गया है. ओके, तराशा गया है जिसको हम बोलते हैं. एंड द नेम इज द पंच रथास. क्या बोलते हैं हम इनको? द पंच रथास. or they are also known as 5 rathas or Pandav rathas. Okay, Pandav rathas, and it is also students UNESCO World Heritage Site. So students, India has a very rich cultural as well as the religious heritage. We have a good tradition. हमारे यहाँ बहुत सारे traditions हैं, cultures हैं, festivals हैं. India is very rich in such things. Okay, so now we move to the last question of this chapter. The dash was built as a memorial to the first Empress of India. Do you know who was the first Empress of India? Yes, Queen Victoria. And in Kolkata, this memorial is in Kolkata. This monument is in Kolkata. And it was opened to public in 1921. Before that, friends, it was suggested कि क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में एक मेमोरियल बनाया जाए. एक ब्रिटिश ने ही इसको सजेस्ट किया था. एंड इसका नाम रखा गया विक्टोरिया मेमोरियल. इट इज मेड ऑफ मार्बल. मार्बल का बना हुआ है, व्हाइट कलर का, बहुत सुंदर है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. ओके, एंड फ्रेंड्स, दिस question number 8. With this question we complete lesson number 2.
Now we will move to lesson number 3. Yes students, I hope lesson 2 is clear to you. But still, if you have any query, please ask. Okay. Now we move to chapter 3, that is classical dances of India. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ भी पढ़ा है, अभी चैप्टर 2 में भी मैंने बताया कि इंडिया इज वेरी डाइवर्स, बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में. अगर आप फूड की बात करें, अपने डांसेस की बात करें, हम ड्रेसेस की बात करें जो हमारे कल्चर में आ जाती है सारी चीजें, so we have basically 6 classical dances of India. Okay, now we will read some specialities about these dances. Number 1, this dance form begins with Alaripu, meaning flowering bud. ये जो डांस है स्टूडेंट्स वो अलरपू से स्टार्ट होता है और इसका मीनिंग क्या है, लाइक फ्लावरिंग बड, इस तरह से. ओके, एंड इट इज द ओल्डेस्ट, अगर आपको इसका भी नाम बताऊंगी मैं, इट इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस स्टूडेंट्स, as we have 6 major classical dances of India. So it is the oldest classical dance and its name is Bharatnatyam. What is its name? Bharatnatyam. And it is the famous dance of which state? Tamil Nadu. Okay, वहाँ उस स्टेट का जो डांस है वो कौन सा है? भरतनाट्यम. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेट? तमिलनाडु. ओके, हम स्टेट्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स. आई होप यू आर एंजॉयिंग. क्वेश्चन 2, इन दिस डांस फॉर्म द कैरेक्टर्स आर डिफाइंड बाय देयर कॉस्ट्यूम्स एंड मेकअप. ये जो डांस फॉर्म है स्टूडेंट्स, इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो वो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं, जिसका भी कैरेक्टर रोल प्ले करते हैं वो कैसे पहचाना जाता है? उनके मेकअप से और उनके कॉस्ट्यूम से, उनका जो ड्रेस है, ज्वेलरी है या और कोई प्रॉप है उनके हाथ में, उससे पता चलता है. द फेस ऑफ द आर्टिस्ट इज पेंटेड ओवर टू अपीयर एज दो अ मास्क इज वॉर्न. जो फेस है स्टूडेंट्स आर्टिस्ट का, इस ऐसे पेंट किया जाता है कि देखने में लगता है कि उन्होंने मास्क पहना है. यस, यू रिकॉग्नाइज इट करेक्टली. द नेम ऑफ द डांस इज कथकली. क्या नाम है इसका? कथकली. एंड स्टूडेंट्स, ये जो कथकली डांस है, इट इज अ स्टोरी प्ले. ये जो क्या करता है, ये एक स्टोरी प्ले के फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है डांस. जनरली जो स्टोरीज होती हैं दे आर बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी. ओके, सो दिस इज द डांस हुज नेम इज कथकली. Now we move to question number 3. The name of this dance form is derived from a word that means story. स्टूडेंट्स, ये जो डांस है नेक्स्ट, इसका जो नाम लिया गया है वो उस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है? स्टोरी. यस, समझ गए आप? स्टोरी, कथा, हिंदी में बोलते हैं ना कथा, और कथा से वर्ड लिया गया है कथक. कथक, इट इज फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? उत्तर प्रदेश. कौन से स्टेट का फेमस डांस है ये? उत्तर प्रदेश का. ओके, एंड जो ये डांसर्स हैं फ्रेंड्स कथक डांस में, वो स्टोरी को जब नैरेट करते हैं तो अपने जो आईज हैं, आई मूवमेंट से और अपने एक्सप्रेशन से वो एक्सप्रेस करते हैं कि वो स्टोरी को क्या हो रहा है, उस टाइम स्टोरी में कैसे डिपिक्ट करते हैं थ्रू देयर आईज एंड एक्सप्रेशंस. ओके, मूवमेंट ऑफ आईज, आई बॉल्स को मूव करके और अपने एक्सप्रेशंस को शो करके वो स्टोरीज को डिपिक्ट करते जाते हैं. बहुत ब्यूटीफुल फॉर्म है स्टूडेंट्स डांसेस की, आप देखेंगे तो यू विल एंजॉय. नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. रास, संकीर्तन एंड थांगता आर द मोस्ट पॉपुलर वेरिएशंस ऑफ दिस डांस फॉर्म फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये फेमस डांस फॉर्म है एंड इसके जो पॉपुलर वेरिएशंस या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स हैं, दैट इज रास, संकीर्तन एंड थांगता. एंड फ्रेंड्स, द नेम ऑफ दिस फेमस डांस इज मणिपुरी.
जैसा आप नाम से भी पता लगा सकते हैं, तो ये नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है मणिपुर, वहां इसका ओरिजिन हुआ था स्टूडेंट्स। और इस डांस में ज्यादातर आप देखेंगे कृष्ण और गोपियां जो है वो मिलकर डांस करते हैं। कृष्ण और उनकी जो गोपियां हैं, ठीक है, उनकी लॉर्ड कृष्णा की स्टोरीज जो है वो डिपिक्ट की जाती हैं इसमें। अलग अलग इनकी वेरिएशंस है, कहीं पर ड्रम और स्टिक्स से किया जाता है। इनके कुछ जब कई बार जो डांसर्स होते हैं दे फॉलो द ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, तो मीन्स डांस फॉर्म्स मणिपुरी जो डांस है उसमें भी ये जो रास, संकीर्तन या ठामका है, दे आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ डांस फॉर्म्स। ओके, सो एंड मणिपुरी डांस इट इज ऑल्सो नोन एज जगोई, जगोई भी बोला जाता है उनको नॉर्थ ईस्ट रीजन में। एंड कौन से स्टेट से है ये? मणिपुर। Then we have students, next question, the Odhra Magh is the oldest form of this dance form from Odisha. So in जो Odhra Magh है, Magdha और Magh is the oldest form of this dance form from Odisha. And Odisha से नाम dance form very clear, Odissi. What is the name? Odissi. एंड ओडिसी में स्टूडेंट्स अगर आप ओडिसी डांस में देखेंगे, जो आर्टिस्ट और जो म्यूजिशियंस हैं, आपने तो बहुत सुंदर, आप भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर भी एक फोटोग्राफ दिखाई गई है ओडिसी डांसर की। बड़ा सुंदर सा इनका पीछे व्हाइट कलर का इसलिए क्राउन सा होता है, बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस रहती है ओडिसी डांस की भी। इनकी जो स्टूडेंट्स आप फोक डांसेस में देखेंगे तो देयर कॉस्ट्यूम्स आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर और रिच होते हैं देखने में। और आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियंस जो इस डांस में स्टूडेंट्स आर्टिस्ट हैं और म्यूजिशियंस हैं, दे प्ले आउट अ माइथोलॉजिकल स्टोरी, कोई भी माइथोलॉजिकल स्टोरी को प्ले करते हैं या फिर कोई स्पिरिचुअल मैसेज मीन्स रिलेटेड टू रिलीजन एंड, और या फिर कोई डिवोशनल पोएम लेते हैं, कोई भी हिंदू टेक्स्ट में, हिंदू धर्म में से, हिंदू रिलीजन में से कोई डिवोशनल पोएम को ले लेते हैं। ओके, तो वो उसको डिपिक्ट करते हैं ओडिसी डांस में। ओके, yes friends, now we move to last question of lesson 3. The name of this dance form is also the name of a village in the Krishna district of Andhra Pradesh. So like in Haryana we are living in Kurukshetra district, so similarly in Andhra Pradesh Krishna district है और उनकी एक गांव का नाम, उसमें एक गांव का नाम है कुचिपुड़ी। तो डांस फॉर्म का नाम भी क्या है? कुचिपुड़ी। एंड सिमिलर नेम इज ऑफ वन ऑफ द विलेज इन द डिस्ट्रिक्ट कृष्णा इन स्टेट आंध्र प्रदेश। एंड दिस डांस वाज क्रिएटेड बाय सिद्धेंद्र योगी, और उन्होंने इस डांस को एक डांस ड्रामा पर बेस्ड बनाया था। डांस ड्रामा उस नेम इज भामा कल्पम। भामा, सत्यभामा स्टूडेंट्स जो थे, शी वाज वेरी चार्मिंग एंड जेलस वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो उनकी स्टोरी को ये डांस डिपिक्ट करता है एंड इट्स नेम इज कुचिपुड़ी। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया है, दे डिपिक्ट सम इंसिडेंट्स, और आप कह सकते हैं कुछ हैपनिंग्स और कोई स्टोरीज, कोई कथा के फॉर्म में करते हैं, कोई आईज के एक्सप्रेशन से और फेस के एक्सप्रेशन से डिपिक्ट करते हैं। किसी डांस फॉर्म में उनका कॉस्ट्यूम, उनके जो प्रॉप्स हैं, उनके थ्रू वो कुछ मैसेजेस कन्वे करते हैं। तो these all 6 forms of classical dances of India, they are very beautiful in the form of their actions, in the form of their artists, in the form of their dresses, उनके जो attires होते हैं, very beautiful attires they are, उनकी जो ज्वेलरी है साथ में बहुत ही सुंदर। और अगर आप डांसेस के देखेंगे तो आई होप कि आप इनको देखना पसंद करेंगे। ओके, एंड यू विल गेट नॉलेज अबाउट these dances when you will see these dances. Okay, so thank you students. I hope both the lessons are clear to you. Still, if you have any